बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी इस इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ के 5वें लेक्चर का हम आगाज़ कर रहे हैं और इसमें हम टू बी के नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। टू बी का जो नेगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही आसान है और जो हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सीखा था उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ नॉट का इजाफा करने से हमें ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो निहायत ही आसान है। आप ऑलरेडी जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं पिछले 4 लेक्चर्स में। तो अब सिर्फ नॉट का इजाफा करके आप नेगेटिव सेंटेंसेस या इनकारिया जुमले बना सकते हैं। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ का और ख्याल रखना है जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाएं, उसमें यह है कि अगर जुमले में ये 3 चीज़ें या 3 वर्ड्स मौजूद हैं, मसलन नो वन, नथिंग, नेवर, तो इनके मीनिंग भी हमने यहाँ पे स्लाइड में शो किए हैं और वो ये है कि कोई भी नहीं, नो वन के लिए कोई भी नहीं, नथिंग के लिए कोई चीज़ नहीं और नेवर के लिए कभी नहीं। तो इसमें बहुत ही वाज़ेह तौर पे ये नज़र आ रहा है कि इसमें नेगेटिव का अंसर पहले ही मौजूद है इन वर्ड्स में। इसलिए स्ट्रक्चर में जहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा हम करते हैं नेगेटिव जुमले बनाने के लिए, वहाँ अब नॉट को हम नहीं लगाएंगे क्योंकि नो वन, नथिंग और नेवर में ऑलरेडी यानी पहले से ही नेगेटिव का अंसर मौजूद है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है क्योंकि अगर आप ये वर्ड यूज़ करेंगे और साथ में नॉट का भी इजाफा कर देंगे तो वो डबल नेगेटिव उसमें नज़र आएगा और वो जुमले में एक झोल नज़र आएगा। आइए इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अहमद इज़ नॉट अ गुड स्टूडेंट, कामरान इज़ नॉट अ गुड टीचर, ही इज़ नॉट एन एक्सपर्ट डॉक्टर, शी इज़ नॉट अ क्लेवर वुमन। इन तमाम जुमले में आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर वही है जो कि हमने अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंसेस यानी टू बी की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया था। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा किया गया है। आइए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। उर्दू का ये जुमला है वो यहाँ नहीं है। अब इस जुमले में हम स्ट्रक्चर देखें, बिल्कुल वही इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज़ आर एम और उसके बाद नॉट का इजाफा करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ हम अपने जुमले को मुकम्मल कर लेंगे। तो आइए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। जुमले से हम पूछते हैं कौन यहाँ नहीं है, तो वो यहाँ नहीं है, तो वो हमारा सब्जेक्ट है और इसका ट्रांसलेशन हम स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले करेंगे, यानी ही इज नॉट हियर। हर किसी को खुश करना मुमकिन नहीं है। ठीक है। अब इस जुमले में फिर हम सवाल पूछते हैं कौन, तो कौन का हमें जवाब नहीं मिलता है, इसलिए हमें डमी सब्जेक्ट से अपने जुमले का आगाज़ करना पड़ेगा और डमी सब्जेक्ट में हम इट का इस्तेमाल करेंगे। क्यों हम इट का इस्तेमाल करेंगे? अगर आप पिछले लेक्चर्स आपने देखे हैं तो हमने ये बताया था आपको कि अगर नंबर 3 के ऊपर कोई एडजेक्टिव हो तो उस सूरत में हम इट का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पे आप देखिए कि वहाँ पॉसिबल का वर्ड है यानी मुमकिन का वर्ड है, तो वो एडजेक्टिव है, इसलिए हम इट से जुमले का आगाज़ करेंगे जो हमारा डमी सब्जेक्ट है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्लीज़ एवरीवन। और चूंकि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इस सेंस में मैं इसे कॉम्प्लेक्स कह रहा हूँ कि इसमें टू बी भी है और उसके साथ जो इन्फिनेटिव है वो भी मौजूद है। और इन्फिनेटिव हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं, अगर आप पिछले लेक्चर को जाकर गौर से देखें तो टू प्लस वर्ब से हम इसको बनाते हैं। तो मदद करने के लिए खुश करना
यानी टू प्लस वर्ब यानी टू प्लीज एवरीवन। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू प्लीज एवरीवन, ये हमारा ट्रांसलेशन मुकम्मल हो जाता है। वो किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। कौन मदद करने के लिए तैयार नहीं है? वो। तो सब्जेक्ट हमारा ही इज नॉट रेडी टू हेल्प एनीवन। यहां तक भी मैंने आपकी आसानी के लिए पूरा स्ट्रक्चर इस स्लाइड में प्रोवाइड किया है और नंबर्स भी लगाए हैं ताकि आप बिल्कुल ठीक ठीक जगह पर ट्रांसलेशन करते वक्त वर्ड्स की प्लेसमेंट करें और आपसे कोई गलती ना हो। चूँकि ये बिल्कुल इब्तदाई स्लाइड्स हैं और इब्तदाई लेक्चर हैं, इसलिए स्टूडेंट्स की आसानी के लिए मैंने हर स्लाइड में स्ट्रक्चर को प्रोवाइड किया है ताकि वो स्ट्रक्चर का रेफरेंस उनके जहन में बिल्कुल वाज़ेह रहे और वो ट्रांसलेशन करते वक्त किसी इबहम का शिकार ना हो। इस तरह से स्ट्रक्चर उनके जहन में भी बैठ जाएगा और वो बहुत अच्छी तरीके से अंग्रेज़ी में तर्जुमा करने के काबिल हो सकेंगे और बाद अज़ां जब वो काफ़ी प्रैक्टिस कर चुकेंगे तो फिर शायद उन्हें इस स्ट्रक्चर की और इस तरह से नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यकीनन नहीं पड़ेगी। काफ़ी प्रैक्टिस के बाद वो जहन ही में इस तमाम स्ट्रक्चर को लाकर बहुत आसानी के साथ ट्रांसलेशन भी कर सकेंगे, बहुत अच्छी अंग्रेज़ी भी लिख सकेंगे और बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोल भी सकेंगे इंशाअल्लाह। आइए एक और जुमला देखते हैं। हमारे मसाइल का हल सियासत में नहीं है। तो इसमें अब बहुत बड़ा हमारा एक सब्जेक्ट आ जाता है कि एक तरह से कौन का जवाब तो सियासत में नहीं है, तो मसाइल का हल और हमारे मसाइल का हल। तो सब्जेक्ट हमारा ये पूरा हो जाएगा, हमारे मसाइल का हल। द सोल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम्स इज नॉट इन पॉलिटिक्स। कोई भी इस मुल्क के लिए काम करने के लिए तैयार नहीं है। अब यहाँ पर देखें, वो जो हमने जिक्र किया था कि अगर जुमले में नो बडी, नथिंग, नेवर आ जाए तो फिर हम नॉट का इजाफा नहीं करेंगे स्ट्रक्चर में। तो ये उसी तरह का जुमला है, क्योंकि जब हम जुमले में ये देख रहे हैं कि कोई भी नहीं, कोई भी नहीं का मतलब है नो बडी या नो वन। ठीक है, तो जब ये आ गया तो अब स्ट्रक्चर में हम नॉट का इजाफा नहीं करेंगे। कोई भी इस मुल्क के लिए काम करने के लिए तैयार नहीं है। नो बडी is ready to work for this country. अगला जुमला देखिए, वो कभी अपनी शिकस्त कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता है। देखें, ये भी एक स्टेटमेंट है, अगरचे कि इसमें ये होता का लफ्ज़ आ रहा है और आम तौर पे जब हमारे स्कूलों में इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई जाती है या टेंसेस पढ़ाए जाते हैं तो उस वक्त ये बताया जाता है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हो तो उसमें ता है, ते हैं की आवाज़ आती है। इस तरह से मेरा ख्याल है कि नहीं बताना चाहिए। पहचान के लिए थोड़ा बहुत आप बता सकते हैं, लेकिन उस पर ही सिर्फ एम्फसाइज नहीं करना चाहिए, बल्कि जो उसका यूज़ है उससे टेंसेस को पढ़ाना चाहिए। अब अगरचे कि यहाँ पे होता है कि आवाज़ आ रही है, लेकिन ये टेंस नहीं है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस नहीं है, इसलिए क्योंकि इसमें सब्जेक्ट बराह रास्त कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, ये जस्ट एक स्टेटमेंट है उस सब्जेक्ट के बारे में। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है और उसका ट्रांसलेशन हम सबसे पहले करेंगे, ही इज़ नेवर। अब देखें, यहाँ पर भी कभी नहीं का वर्ड है जुमले में, इसलिए नेवर जब आ जाएगा तो हम नॉट इस्तेमाल नहीं करेंगे। ही इज़ नेवर रेडी to accept his defeat.
اس جملے پہ غور کیجئے، اس ملک میں کوئی چیز اطمینان بخش نہیں ہے۔ اب یہاں پر اگین ہمارے پاس ورڈ جو استعمال ہو رہا ہے جملے میں وہ نتھنگ استعمال ہو رہا ہے، یعنی کوئی چیز نہیں۔ تو چونکہ اب ہم یہاں سے جملے کا آغاز کریں گے اس لیے ناٹ کا اضافہ اسٹرکچر میں نہیں ہوگا۔ Nothing is satisfactory in this country. میں کبھی کسی چیز سے خوفزدہ نہیں ہوتا ہوں۔ اب یہاں اگین یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے اور یہ کوئی ٹینس نہیں ہے، کیونکہ جو سبجیکٹ ہے وہ براہ راست کوئی ایکشن پرفارم نہیں کر رہا، بلکہ سبجیکٹ کے بارے میں کوئی اسٹیٹمنٹ جاری کیا جا رہا ہے۔ تو سبجیکٹ میں ہے، I am never afraid of anything۔ چونکہ اس میں کبھی نہیں کا ورڈ ہے، نیور استعمال ہو رہا ہے، اس لیے ہم ناٹ کا اضافہ نہیں کریں گے۔ خدا کی پہنچ سے آگے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اگین یہاں پر نتھنگ سے چونکہ جملے کا آغاز ہو رہا ہے تو اس لیے پھر ہم یہاں پر بھی ناٹ کا اضافہ نہیں کریں گے اسٹرکچر میں۔ نتھنگ از بیانڈ دا ریچ آف گاڈ۔